ऐसा इसीलिए कह रहे हैं, वाणी कहती है दादू दयाल जी महाराज की, कोई साधु उस देश का आया इस संसार, दादू उसको पूछिए प्रीतम का समाचार। महाराज किसी को पौधाम आना है, कोई नया नया आदमी है और बुटाटी के अंदर गाड़ी का इंतजार कर रहा है, भाई पो जाना है, पो जाना है। अब पता नहीं गाड़ी कब आवे कब आवे, उतने में यहाँ कोई ढाणी वाला आदमी या पो का कोई साधु मिल गया उसको, और वो कहे भाई कहाँ जा रहे हो भगत जी? भगत जी कहते हैं बाबा जी पो जाना है। वो साधु कहते मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ में चलेंगे, मैं तो वहीं रहता हूँ। तो अब भगत जी की चिंता खत्म हो गई कि पता नहीं कितने बजे तो गाड़ी आएगी, कितने बजे उतारेगी, कहाँ आश्रम है। भगत जी सोचेंगे अब ये संत है ना साथ में, अपने आप स्टेशन आएगा तो बता देंगे कब उतर जाओ, अब स्थान आ गया है। तो इसीलिए गुरु का महत्व है, इसीलिए संतों का महत्व है। जब संत साथ में हो जाता है यात्रा सुगम हो जाती है। ये यात्रा बाहर की यात्रा नहीं है मेरे भाइयों, ये यात्रा भीतर की यात्रा, अंदर जाना पड़ता है। अंदर आंखें मीच के बैठोगे, अंदर जाओगे तो पहले पता लगेगा मैं हूं कौन। जगत की दृष्टि में तो बड़ा सूरवीर हूं, लेकिन भीतर में कौन हूं ये तो जानो। तो अपने आप पता लग जाता है कि मैं बुरा हूं। महाराज मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है। संतों और हमारे अंदर अंतर क्या होता है। साधु अपने मुंह से कभी नहीं कहता, किसी महापुरुष ने नहीं कहा कि मैं सिद्ध हूं, मेरे पास में इतना ज्ञान है, मैं इतना बढ़िया हूं, ये कोई नहीं कहता। दादू दयाल जी महाराज तो कहते हैं दादू बुरा बुरा सब हम किया, ये सो को कहा न जाए, निर्मल मेरा साइया ताको दोष न जाए। ये संत होता है, अपने को महाराज पुजाना, अगले के लिए भगवान बन जाना, ये कोई संत थोड़ी है। वो तो अपने आप ही भगवान बन जाते हैं। वो कहते हैं ना, नहीं मैं तो बुरा हूं, मैं तो पापी हूं। जगत कहता है महाराज आप जितना तो पुण्य आत्मा ही नहीं है। संसार के अंदर संत ही हैं जो महाराज अपने अवगुण देखते हैं, संसार है जो दूसरे के अवगुण देखता है। तो भाइयों सत्संग हमको यही सिखाती है, अपने अवगुण देखें। बुरा बुरा सब हम किया, क्यों दूसरे को बुरा कहें भाई, हमारा क्या बिगाड़ा है। बुरा तो हमने किया है, इतने दिन भगवान का भजन नहीं किया, इतने दिन ऐसे ही संसार की चर्चाओं में जन्म बिता दिए। एक राजा ने एक परीक्षा रखी, मंत्री जी को कहा मंत्री जी जरा पता तो लगाओ मेरे गांव में कितने तो भले आदमी हैं और कितने बुरे आदमी हैं। मंत्री जी ने कहा महाराज कैसे पता लगाए। अगर आज हमको कोई आके पूछे महाराज भले आदमी हो कि बुरे आदमी हो, तो हम तो कहेंगे भाई भले ही हैं और क्या, बुरे तो है नहीं। तो इस प्रकार से संसार के अंदर अपने आप को बुरा कौन कहे। तो मंत्री जी ने कहा महाराज इसका तो कोई उपाय नहीं है। तो एक जरूर काम मैं कर सकता हूं, गांव के बाहर जो चौक था उस चौक में 2 तिबारे बना दिए बड़े बड़े, और तिबारों में लिख दिया भाई गांव में जो भले आदमी हैं वो भले वाले तिबारे में चढ़ जाएं, जो बुरे आदमी हैं वो ये बुरे वालों का डिपार्टमेंट है इसमें चढ़ जाओ। अब महाराज गांव वालों के अंदर तो होड़ लग गई। अब राजा का दरबार लगा हुआ है, तिबारे के बाहर मेला लगा हुआ, लोग देख रहे हैं भाई कितने बुरे हैं कितने भले लोग हैं गांव में। अब वो भले वाला जो तिबारा था ना, उसमें लोग एक दूसरे को कुणियां दे दे के महाराज इधर से उधर सरका वाला सिरक, तू एक लो ही भलो आदमी है ना गांव में, मैं बोली है महाराज। वो भरने लग गया पूरा का पूरा, और जो बुरे आदमी वाला है महाराज उसमें तो कोई जावे ही नहीं, वो तो खाली खट पड़ा। इतने में कोई संत आए, वहां से गुजर रहे थे, भाई ये गांव में क्या शोर है। महाराज भले भले और बुरे आदमियों की परीक्षा हो रही है गांव में। बाबा जी ने कहा भाई बुरा तो मैं हूं, इतने दिन भगवान के भजन के बिना बीत गए, इतने दिन संसार की चर्चाओं में जन्म बिता दिया,
अब तो मुझसे बुरा कौन हो सकता है जो उस परमात्मा को मैंने प्राप्त नहीं किया। बाबा जी हैं जो उस चौक में चढ़ गए बुरे वाले। राजा बेटा बेटा देखे, महाराज आप तो माला भी फेरते हो, भजन भी करते हो, और ये बुरे लोगों वाले तिबारे में आप क्यों चढ़े? आपको तो भले वाले में होना चाहिए। और ये जो जितने चुगलियां करते हैं और जितने बुरे काम करते हैं, ये सब भले वाले तिबारे में हुए हैं। तो संसार और संत में यही अंतर होता है। संत कहता है बुरा बुरा सब हम किया, सोमुख कहा न जाए, निर्मल मेरा साया ताको दोष न लाए। साईं सेवा चोर में अपराधी बंदा। दादू दयाल जी महाराज का विनती का अंग पढ़ो, और क्या, वो कोई पाठ करने की वस्तु नहीं है, वो मनन करने की वस्तु है। ये वाणी है महाराज, बहुत अच्छी बात है, पाठ करें, लेकिन पाठ के साथ में अगर एक शब्द का भी चिंतन कर लिया जाए कि इसका रहस्य क्या आ रहा है, तात्पर्य निकल के क्या आ रहा है, आदमी की जिंदगी सेकंड में चेंज हो जाए। इसी प्रकार से संत होते हैं जो महाराज अपने अवगुण प्रकट करते हैं और कहते हैं भाई संसार में हम बुरे, और संसार होता है जो कहता है नहीं हम तो भले, अंदर कितना ही विकार भरा है, अंदर कितनी ही गंदगी क्यों ना भरी है। सत्संग काम यही करती है, गंदगी को बाहर निकालना है। उस परमात्मा को अगर प्राप्त करना है, परमात्मा को जानना है, भगवान कहाँ आते हैं? कोई भगवान बाहर थोड़ी आते हैं, भगवान भीतर ही आते हैं। सुख कहाँ आता है? हृदय के अंदर ही आता है। दादू दयाल जी महाराज तो कहते हैं आप आपने में खोजो रे भाई, वस्तु अगोचर गुरु लखाई। अरे भाई बाहर क्यों खोजते हो कि वहां राम जी है कि वहां राम जी है, तुम्हारे भीतर तो खोजो। और जब भीतर आदमी गया तो भीतर महाराज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारी बेड़ियों का जंजाल अंदर पड़ा हुआ है। अब उसको कहे महाराज तेरे अंदर तो इतनी गंदगी है, भगवान आएंगे कहाँ? भगवान तो पवित्र जगह पर प्रकट होते हैं। तो क्या करो? सत्संग सुनो, सत्संग के अंदर ज्यादा से ज्यादा बैठो, संतों की संगत करो, भगवान का भजन करोगे, धीरे धीरे मेल कटना शुरू हो जाएगा, पर्दा जलना शुरू हो जाएगा, और भीतर से ही वो अच्छा प्रकट हो जाएगी, अच्छा ही प्रकट हो जाएगी। वाल्मीकि जी का दृष्टांत तो सबने सुना है कि भाई वाल्मीकि जी जितने तो पाप शायद ही किसी ने किए हो। महाराज लोगों को लूटना, लोगों को मारना, यही काम था। लेकिन संत मिल गए, नारद जी महाराज मिल गए, तो क्या हुआ? अरे तू इतना बुरा काम करता, किसके लिए करता है? जरा जाके पूछ के तो आ, जो इसका पाप लगेगा भागीदार कौन कौन होगा। घर गया, परिवार से पूछा, मैं पाप करता हूं, लोगों को मार मार के पैसे लाता हूं, क्या मेरे पाप में तुम भी थोड़ा बहुत हिस्सा लोगे? घरवाली ने कहा, पतिदेव मेरे को जब ब्याह के लाए थे ना, तो ये वचन होता है कि तुम्हारा लालन पालन है, तुम्हारा खर्चा खाटा सब मैं चलाऊंगा। अब तुम चाहे पुण्य करके लाओ चाहे पाप करके लाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पाप करके लाओ तो तुम भोगोगे, पुण्य करके लाओगे तुम भोगोगे। मैं कौन होती हूँ तुम्हारे से? अरे मैं तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। अरे कर रहे हो, लेकिन पवित्र कर्म करो। हम आपको बुरा कर्म करने के लिए सलाह नहीं देते, आपके पापों को आपको ही भोगना पड़ेगा। एकदम से ज्ञान हो गया। माँ बाप को पूछा, अरे बेटा हमारी सेवा करना तेरा धर्म है, हम तेरे को थोड़ी कहते हैं तू चोरी कर, तू ये पाप कर, तू तो सेवा कर। अगर तू पाप करके लाएगा तो भी हम बूढ़े माँ बाप का पालन पोषण करना है, तू पुण्य करके लाएगा तो भी करना है। ज्ञान हो गया, एकदम से अंदर जागृति हो गई, अंदर से परिवर्तन हो गया, बदल गया जीवन। तो कहने का मतलब इतना ही है, भीतर से ही बदलता। वही वाल्मीकि जो लोगों को मारते थे और लूटते थे, आज ऐसा ज्ञान हो गया। महाराज भगवान राम के जन्म से पहले ही कितने ही हजार साल पहले रामायण लिख दी, भविष्य में भगवान जन्मेंगे, ऐसा ऐसा काम करेंगे। ये कहां से आया? ये भीतर से आया। तो जो संत वाणी है, जितने भी संत हुए, उनकी यात्रा भीतर की यात्रा है, अंदर की यात्रा। तो दादू दयाल जी महाराज की हम सत्संग कर रहे थे। महाराज दादू दयाल जी महाराज
ज्ञानदास मणकदास को उपदेश देकर करड़ाला पधारे और करड़ाले के अंदर महाराज ने 6 वर्षों तक भजन किया, 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की, साधन किया, परमात्मा का सुमिरन किया। 6 वर्ष के बाद में महाराज संत होते हैं ना, जब कोई अच्छा काम करते हो तो विघ्न आते हैं और बुरा काम करते हो ना तो सारा देने वाले होते हैं। अगर किसी को बीड़ी पीना सीखना है ना महाराज, जाकर बैठ जाओ, लोग फोकट में पिलाते हैं। कई ऐसे सुधरे हुए आदमी हैं, महाराज जर्दा खाना कैसे सीखे, पहले तो यार दोस्त कहते ले थोड़ा सा खा ले तू यार, महाराज 2-4 दिन 10 दिन, और जब आदत लग गई तो कहा भाई अपना लाओ और अपना खाओ, रोज रोज पॉकेट में कौन खिलाओ। ऐसे बीड़ी पीना सीख गए। तो बुरी आदत तो लोग सिखाने के लिए साथ में रहते हैं, और अच्छा काम करने निकलो तो महाराज बुराई करने वाले साथ में निकल जाते हैं। लो ये निकले हरिश्चंद्र जी महाराज, जगत को सुधारेंगे, अपने आप लोग खंडन करने लग जाते हैं। तो दादू दयाल जी महाराज भगवान की तपस्या कर रहे हैं, तो महाराज इंद्र को चिंता हो गई, कहीं महाराज अपनी कुर्सी तो खतरे में नहीं है। तो माया को भेजा, माया को कहा जा तू और इनकी तपस्या को भंग कर दो। तो कहते हैं करड़ाले के अंदर 7 चरित्र माया ने किए, 7 स्वरूप बनाए, कहा मैं परमात्मा हूं, मैं परब्रह्म हूं। दादू दयाल जी ने कहा भाई मेरा परमात्मा छलावा नहीं होता, वो तो नित्य है, मेरे अंदर भी वही है और मेरे बाहर भी वही है, तुझ में मुझ में सर्वत्र वो परमात्मा है। अंत तो गत्वा, माया को स्वयं को ज्ञान हो गया, माया दासी संत की। दादूवाणी कहती है जो संत होता है, जिसे परमात्मा से ही लेना देना है, मान प्रतिष्ठा और किसी चीज से लेना देना नहीं, उस संत की दासी हो जाती है माया। आपने देखा होगा गंगादास जी बाप जी आज से 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष पूर्व पो में क्या सुविधा था? कोई सुविधा नहीं महाराज, एक झोपड़े में एक ऐसे अलमस्त औलिया फकीर विराजते थे, कोई जगत से लेना देना नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई मतलब नहीं। आज भगत जी बता रहे थे कि बाबा जी महाराज गंगादास जी महाराज के पास में चाहे कितना ही बड़ा आदमी आ जाए, कितना बड़ा अधिकारी आ जाए, कितना ही छोटा आदमी आ जाए, सम व्यवहार